आप देख रहे हैं कल सुबह 8:15 बजे जहांगीर धर्मशाला में मेरे कार्यालय का शुभारंभ है। उसके बाद में 1 बजे नवीन अनाज मंडी से हमारे नामांकन का काफिला शुरू होके उदय मोड़, फवारा चौक, SDM कोर्ट पर जाएगा। वहाँ हम नामांकन दाखिल करेंगे 2:15 बजे। उसके बाद में पूरा काफिला सब्जी मंडी, पुलिस थाना, देवी स्टोर चौराया, बालाजी चौक होते हुए सैनी गार्डन, मिर्ज़ापुर रोड पे पहुंचेगा। वहाँ पे एक आम सभा होगी। आम सभा में सभी सर्व समाज के लोग उपस्थित होंगे और हमारे जयपुर से समाज के और अन्य समाज के नेतागण आएंगे। वो आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में सभा का विसर्जन हो जाएगा। ये हमारा कल का प्रोग्राम है। नामांकन का समय क्या रखा जाए? नामांकन का समय 2:15 बजे का रहेगा SDM कार्यालय में। और वहाँ से जो आप जुलूस के रूप में निकलेंगे? जुलूस के रूप में हम लोग 1 बजे नवीन अनाज मंडी से शुरू होंगे और 2:15 बजे अपने SDM कार्यालय में पहुँचेंगे और बहुत भारी संख्या में सर्व समाज के लोग मेरे नामांकन रैली में शामिल होंगे और हम एक गंगापुर में एक नया इतिहास बनाएंगे नामांकन दाखिल करके। सर, जैसे आपने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ा, बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे? हाँ, मैं बीजेपी से टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन पार्टियों की अपनी मजबूरी होती है। किसी कारणवश मुझे पार्टी का टिकट नहीं मिला, तो अब मैं अपने समाज के सभी लोगों के बीच में इस बात को तो आपने भाजपा छोड़ दी? आपसे सर्व समाज के लोगों ने ये निश्चित किया कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ो, तो मैंने सर्व समाज के लोगों के सामने ये निर्णय स्वीकार किया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना स्वीकार किया। बीजेपी आज से भाजपा की सदस्यता छोड़ दी? हाँ, मैंने कल शाम को ही भाजपा की सदस्यता छोड़ दी थी। अभी 2 महीने पहले ही मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और गंगापुर के सर्व समाज के सहयोग से हम लोग भारी मतों से इस विजयी होंगे। इसके अंदर चुनाव की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? चुनाव में सर्व समाज के लोग मेरे साथ है। जैसे भी आज सुबह भी मैं कुछ लोगों से मिल के आया था, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और गंगापुर सिटी की ये विजय एक ऐतिहासिक विजय होगी। हम लोग 50,000 से ऊपर मतों से जीत के यहाँ की सीट को निकालेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। कौन कौन से विजन है जो आप जिन पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो आप सभी जानते हो कि गंगापुर के अंदर एकदम से कुशासन चल रहा है और यहाँ पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोडों की हालत आप लोगों ने देख ही रखी है। कोई धनी धोरी नहीं है यहाँ का, हर आदमी परेशान है। गंदगी का आप चारों तरफ देखो, ढेर लगा हुआ है। सब अपने अपने कामों में मस्त है। यहाँ की गंगापुर की जनता के बारे में कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी आप? प्राथमिकता पहले तो सबसे पहले गंगापुर सिटी को बहिर्मुक्त बनाना। आज की तारीख में हर गंगापुर सिटी का व्यापारी हो चाहे कर्मचारी हो, वो वह से त्रस्त है। व्यापारियों की आज अगर किसी व्यापारी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। FIR दर्ज कराने जाए तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। चक्कर लगाता रहता है पुलिस थानों के, डिप्टी के, ADM के, SDM के। और दूसरा यहाँ पे जो कुशासन चल रहा है, उस कुशासन को दूर करना मेरी मेन प्राथमिकता होगी। आप तहसील में चले जाओ, किसी का भी काम नहीं होता। अभी बीच में तो 15-20 दिन तक रजिस्ट्री का काम ही बंद पड़ा था, लोग बहुत सारे परेशान हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस व्यवस्था को सुचारू रूप से कर पाऊँगा। अगर आप जीतते हैं तो किसको समर्थन करेंगे? मैं अगर जीतता हूँ तो उसी पार्टी का समर्थन करूँगा जिसकी सरकार बनेगी, जिससे गंगापुर सिटी का विकास हो और यहाँ के जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं दूर कर पाऊँ। क्योंकि जब तक आप सत्ता के साथ नहीं रहोगे तब तक आप गंगापुर का विकास नहीं करा सकते। इसलिए जिसकी सरकार बनेगी हम लोग सर्व समाज के लोग बैठ के निर्णय करेंगे और हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे। क्षेत्र में भाजपा जो है लगातार सरकारी ज़मीनों पे कब्जे, मंदिर माफी की ज़मीनें, इस तरीके से जो आरोप लगाती आई है, तो चूंकि आप भी 2 महीने पहले से और अब तक भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे हो, तो आप उनकी बातों से कितना सहमत हो? मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। आप लोग सभी जान रहे हो कि कितनी मंदिर माफी ज़मीनों पे गंगापुर सिटी में कब्जा हुआ है। नई नई कॉलोनियाँ बनी हैं।
आप जयपुर रोड पे देखो एकदम शोरूम खड़े कर दिए गए, जो पिछले 40 साल से वो ज़मीन मंदिर माफी थी उस पर कुछ भी निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन आज वहाँ पे आलीशान शोरूम खड़े कर दिए गए हैं। इधर अपना मालगोदाम रोड पे भी एक मंदिर माफी ज़मीन पे बहुत बड़ी कॉलोनी काटी गई है। तो ये यहाँ पे तो मंदिर माफी ज़मीनों पे कब्जा करना एक आम बात हो गई है। तो इन सब चीज़ों को आगे चल के हम लोग ध्यान करेंगे और संज्ञान में लाएंगे और ये सब चीज़ें गंगापुर सिटी में आगे हम चल के इनको बंद कराएंगे। आपके जो है आवास से चंद कदमों की दूरी पर जो 50 साल से जो नगर परिषद नगर पालिका का जो चुंगी थी उस पे कथित रूप से मिलीभगत करके उसको रातों रात गिरा दिया गया और उसकी जगह दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट कर नहीं, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरे सुनने में आया तो वो ये था कि वहाँ के जो पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने खुद नहीं, वो भवन जर्जर अवस्था में हो गया था तो उसको नवीन निर्माण करने के लिए उसको तोड़ा गया था। उसके बाद में क्या हुआ इस बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। गंगापुर सिटी में कितने दिन से रह रहे हो? मैं पिछले 40 साल से गंगापुर सिटी में रह 40 रहा हूँ। साल से आपको यहाँ पे ये जो चुंगी नाका है उसके बारे में? हाँ, 40 साल से मुझे पता है चुंगी नाका यहीं पे था। और जब आप चुंगी व्यवस्था बंद हुई, चुंगी चुंगी व्यवस्था जब बंद हुई चुंगी व्यवस्था, उसके बाद में इसको ऑप्शन कर दिया गया था और इसको बेच दी गई थी। और उसके बाद में कुछ जो ज़मीन बची हुई थी उस पर 10-1 साल पहले पुलिस चौकी का स्थापित किया गया था। तो पुलिस चौकी जो उन्होंने हटाई है ध्वस्त नहीं, हटाई किसी ने नहीं है। वो तो पुलिस के जो कर्मचारी थे वो खुद ही भवन के अंदर बरसात के टाइम में पानी गिरता था तो उसके पानी के दुरुस्त करने के लिए उन्होंने तोड़ के उसको नवीन निर्माण करना चाह रहा था, लेकिन किस कारणवश से वहाँ निर्माण नहीं हुआ इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी कुछ लोगों का ये कहना है कि दवा में आके सैनी साहब बैठ जाएंगे तो इस पर ऐसी कोई गंगापुर सिटी की कोई ताकत नहीं है जो सैनी साहब को बिठा सकती हो। वो नामांकन कब चुनाव में एक करेंगे? बार जब खड़ा हो गया तो अंतिम सांस तक चुनाव लड़ेंगे। कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हो जो मेरे को चुनाव में बिठा सकता हो। नामांकन कब? कल दोपहर में नामांकन भरेंगे। आपकी सबसे ज़्यादा टचिंग किसानों के साथ में है। मैं तो किसानों का हितैषी हूँ। किसान मेरे लिए भगवान है और पिछले 40 साल से किसान के साथ साथ व्यापारी और सर्व समाज की मैं सेवा करता आया हूँ और आगे भी सर्व समाज की सेवा करता रहूँगा। किसान को पानी की बहुत आवश्यकता है। किसानों के लिए बहुत दिक्कत है और इस साल तो विशेषकर बहुत दिक्कत है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। आधे से ज़्यादा एरिया के अंदर अभी तक सरसों की फसल की बुआई नहीं हुई है। मैं एक स्वयं किसान हूँ, व्यापारी हूँ। किसान और व्यापारी का दुख मैं समझता हूँ। गंगापुर सिटी के व्यापारी को और किसान को सुरक्षित करना ही मेरा मेन ध्येय रहेगा। पाचना का पानी काफ़ी समस्या है। हाँ, पासना के पानी की बहुत समस्या है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सत्ता में आने के बाद गंगापुर सिटी के एरिया में पासना का पानी लाने की पूरी कोशिश करेंगे और सारे किसान लोग इस मुहिम में मेरा साथ देंगे। ये मुझे एक तरफ कांग्रेस पार्टी से वर्तमान विधायक रामकेश मीणा, दूसरी ओर भाजपा से पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर और अब आप निर्दलीय, तो जीत के लिए क्या रहेगा? देखो, हर चुनाव में हार जीत होती रहती है और गंगापुर सिटी का तो इतिहास बताता है कि कभी भी पार्टियां यहाँ से नहीं जीती है। बहुत कम टाइम में भी पार्टियां जीत पाई है। हमेशा यहाँ पे निर्दलीय का ही वर्चस्व रहा। आप पिछले साल का चुनाव उठा के देख लो। 1980 में भरतलाल जी निर्दलीय विजयी हुए हैं, उसके बाद में दुर्गालाल जी हुए हैं, 2 बार रामकेश जी निर्दलीय के रूप में विजयी हुए हैं, तो तीसरी बार में CL सैनी भी निश्चित तौर पे निर्दलीय के रूप में विजयी होकर गंगापुर सिटी का विकास गंगापुर सिटी के आसपास स्मैक का इनका काफ़ी युवा, मुझे पता है गंगापुर सिटी के आसपास बहुत नशे का कारोबार हो रहा है और पिछले 2-3 साल पहले भी मैंने भी इस मामले में पुलिस प्रशासन को अवगत कराया था कि भाई गंगापुर सिटी के जितने भी नौजवान हैं वो नशे के गिरफ्त में जा चुके हैं और पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि आगे भी हम लोग भी मिलकर इस मुहिम को समाप्त कराएंगे और जो हमारे युवा नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं किसी ने उनको हम लोग इससे मुक्ति दिलाएंगे। ऐसे कौन से 3 काम हैं जो कि वर्तमान सरकार में नहीं हो सके और वो इस क्षेत्र के लिए जरूरी थे और आप सत्ता में आने के बाद? देखो, सबसे पहला तो हमारे यहाँ पीने के पानी की समस्या है। आज रोज़ सुबह हम लोग देखते हैं नल के अंदर, नलों के ऊपर कितनी होली की भीड़ लगी रहती है। एक दिन पानी आता है, एक दिन नहीं आता। और पीने का पानी तो हर घर में रोज़ होना चाहिए। आज आप लोग सभी देखते हो, शायद आप लोगों के सबके घरों में भी आजकल वो चिलिंग वाटर आ रहा होगा, रोज़ के आपके घर में आते थे। एक टाइम था गंगापुर में चिलिंग वाटर का कोई प्रयोग ही नहीं होता था, लेकिन पानी की कमी की वजह से सब घरों के अंदर रोज़ सुबह सुबह पानी की बाल्टी आती है, तभी उनका घर का काम चलता है। तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है, लाइट की बहुत दिक्कत है। लाइट में तो आप किसानों को देखो, किसान बेचारा पूरी रात पानी मोड़ता है, लेकिन कभी 3 घंटे लाइट आती है, कभी 4 घंटे लाइट आती है, लाइट आती ही नहीं है।
और किसान की इससे भी ज़्यादा और स्थिति तब खराब होती है जब उसके एरिया में अगर कोई डीपी जल जाती है। एक बार नई डीपी लेने के लिए उसको महीनों भर तक उसको चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसको डीपी नहीं मिल पाती है। बीच में कई बार तो मैंने भी फ़ोन करके किसानों को डीपी दिलवाई है। मेरे लिए तो किसान ही मेरा सबसे बड़ा भगवान है और हमेशा मैं किसान का और व्यापारी का हितैषी रहूँगा और पहले भी रहता है। आपसे मेरा एक अंतिम सवाल है। चूँकि आपने अभी बताया कि आप 2 महीने पहले आपने भाजपा ज्वाइन की थी, अब आपको टिकट मिला नहीं पार्टी का, हो सकता है पार्टी को लगा हो कि आप लंबे समय से उनके कार्यकर्ता नहीं, तो इसमें आपने नाराज़गी जाहिर की, आपको टिकट नहीं, मुझे ऐसी कोई नाराज़गी नहीं हुई। तो टिकट नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब अगर कोई कुछ वादे थे या कुछ इस तरीके से आपने पार्टी को विशेष को ज्वाइन किया, वो पूरे नहीं हो सके। नहीं, ऐसे कोई वादे नहीं किया था मैंने ना कोई कंडीशनल ज्वाइन की थी। मेरा मन था भाजपा ज्वाइन करने का, वो मैंने पूरा किया और मैंने टिकट की डिमांड की थी और मेरा टिकट ऑलमोस्ट फाइनली भी हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणवश से अंतिम समय में जाके मुझे ड्रॉप कर दिया गया। और जब पार्टी ने ड्रॉप ही कर दिया तो फिर मैंने सोचा भी पार्टी में रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने का फैसला किया। आप येलो ट्रैक्टर्स आपका हाँ, किसानों के लिए काफ़ी समस्या आती है जोत बनाने में, इसकी जुताई नहीं अब आने इस समय तो किसानों की कोई समस्या नहीं है। जो कि हमने कई सब किसान ट्रैक्टर नहीं ले पाते, उनके लिए कुछ नहीं, जो लोग किसान ट्रैक्टर नहीं ले पाते उनके लिए सरकार ने अपने प्राइवेट हार्वेस्टिंग सेंटर खोल रखे हैं, तो वो हार्वेस्टिंग सेंटर से ट्रैक्टर किराए पे लेके अपनी जुताई कर सकता है और बहुत सारे किसान ले रहे हैं। हमने अभी पिछले महीने भी कुछ ग्रुप स्कीम्स के अंदर ट्रैक्टर दिए हैं, 5-5 किसान मिलके, और कोऑपरेटिव सोसाइटियों को गवर्नमेंट ट्रैक्टर प्रोवाइड करा रही है, तो वो सोसाइटियाँ ट्रैक्टर खरीद के किसानों को आगे किराए पे चलाती है, तो उससे सभी किसान लोग इससे कई स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। वर्तमान विधायक के 3 काम ऐसे बताइए जो उन्होंने अच्छे किए हो और 3 काम ऐसे जो रह गए। मेरी नज़र में तो ऐसा कोई अच्छा काम नहीं है जो विधायक जी ने किया हो। जिले बनाने का काम, जिला तो पूरे 19 जिले बने हैं, तो इसमें कोई विधायक जी का मैं कोई विशेष योगदान नहीं मानता। ये तो मुख्यमंत्री जी की पसंद थी और उन्होंने आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव जीतने के लिए जिले बनाए गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिले बनाने की वजह से कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट हो पाएगी। सैनी साहब, गंगापुर सिटी के समाज में, गंगापुर की राजनीति में आप लंबे समय से सक्रिय रूप से रहे हो। पिछले जो कांग्रेस सरकार जब बनी है उसमें आप बिल्कुल सक्रियता के साथ में, जैसा कि समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स में सारा कुछ हुआ है, तो गंगापुर सिटी की जनता के जहन में एक सवाल है। वो सवाल ये कि आप 4 साल तक लगातार जो है आपने पार्टी के साथ रहे, उससे पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए आपने जोर शोर से अपना सक्रिय योगदान दिया, फिर इस प्रकार की क्या परिस्थितियाँ पैदा हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शुरू से ही व्यापारी रहा हूँ और सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा बराबर संबंध रहा है। ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी पार्टी के साथ मैं नहीं जुड़ा हूँ। व्यापारी था, व्यापार की दृष्टि से ही काम किया। इसके अलावा मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पिछले 30-35 साल से तो मैं लगातार सामाजिक कार्यक्रम कर रहा हूँ और वही मेरा एक मेन उद्देश्य था, गंगापुर में सामाजिक कार्यक्रम करके हमारे जैसे हमने बेटियों को गोद ले रखा है। गंगापुर में बेटियों की शिक्षा में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अभी 351 बेटियां गोद ले रखी है। उनकी सभी की शिक्षा का ये सारा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो विशेष पार्टी से मेरा कभी भी जुड़ाव नहीं रहा। गंगापुर सिटी की जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? गंगापुर सिटी की जनता के लिए मैं कहना चाहता हूँ, गंगापुर सिटी को मैं आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। बरसों से गंगापुर सिटी की जनता एक गुलामी की ज़िंदगी जी रही थी, उस गुलामी की ज़िंदगी से अब इनको आज़ादी मिलेगी और एक नया प्रशासन यहाँ पे आएगा और सब लोग एकदम राजी खुशी रह के गंगापुर में इस जो चुनाव का त्यौहार आ रहा है इसको सेलिब्रेट करेंगे। इस बार विशेष दिवाली हर घर में, गंगापुर सिटी के घर में विशेष दिवाली का पर्व मनाया जाएगा और खुशहाली रहेगी। नई साल में जय हिंद, जय भारत। ठीक है।